हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई। केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास की फिजिक्स के जो एनसीईआरटी 12th क्लास की फिजिक्स है उसके पहले पार्ट कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र से लेकर विद्युत धारा तक के जितने भी आपके फॉर्मूले आएंगे उन सब को मैं बताऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है Q बराबर एन ई। पहला फॉर्मूला कौन सा है? Q बराबर एन ई। पहला फॉर्मूला है हमारा Q बराबर एन ई, जहाँ Q क्या है? Q हमारा है, जहाँ Q है एक वैद्युत आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻19। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो हमारा अगला फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी है, जहाँ I है विद्युत धारा, I हमारी विद्युत धारा है, T समय है। हमारा तीसरा फॉर्मूला है F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो इस 9 गुणा 10 की घात 9 की जगह आपको ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। F बराबर उसका ये मान होता है, यानी कि इसमें 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 9 गुणा 10 की घात 9 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। जहाँ F बराबर क्या है? F बराबर आपका विद्युत बल है और R आवेशों के बीच की दूरी है, यानी कि ये Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी ये आपकी R है। R क्या है? आपकी जो Q1 आवेश है और कुछ दूरी पर एक Q2 आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग है। तो R वो है। और ये है हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 K। तो जहाँ K क्या है? K परावैद्युतांक है, आपका K परावैद्युतांक है इसमें, ठीक है हमारा। अब इसी चौथे में एक और है E बराबर F/Q0। तो जहाँ E क्या है? E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q0 है परीक्षण आवेश। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q है परीक्षण आवेश। अब पांचवा फॉर्मूला हमारा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q बट्टे आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और अक्षरीय स्थिति का फॉर्मूला है E बराबर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं और 9 गुणा 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं और 2p/r क्यू। अब निरक्षीय स्थिति का हमारा फॉर्मूला है जो कुछ इस प्रकार है 9 गुणा 10 की घात 9 p/r क्यू। ये वाला ये फॉर्मूला है। और चलो अब अगले पे आते हैं। हमारा जो सातवां फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है P बराबर Q गुणा 2L। P बराबर Q गुणा 2L। ये है P बराबर Q गुणा 2L। तो L तो आप जानते हैं, L जिसमें लंबाई हो गई, Q आपका हो गया आवेश और P आपका हो गया वो अक्षरीय स्थिति के लिए वो P आया है आपका। अब हमारा आठवां है
8वां है टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो टाउ है बल युग्म का आघूर्ण, ई बराबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टाउ मैक्स है मैक्सिमम है पीई, तो जहाँ टाउ मैक्स अधिकतम बलागुण, ये आपका पी है, यहाँ ये बलागुण का सिंबल है। अब आपका अगला है, अगले जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो जब फाई ई है, इसमें फाई ई वैद्युत फ्लक्स है और ई बराबर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है? ई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसमें नंबर 2 है क्यू ई, यानी कि फाई ई बराबर, फाई ऐसे है और ये सफिक्स में ई है आपकी, जो सफिक्स में ई है बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0, क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। तो इसमें क्यू क्या है? क्यू है आपका वैद्युत आवेश और एप्सिलॉन 0 है वायु अथवा निर्वात में वैद्युतशीलता। मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि जिससे आपको याद भी हो जाएंगे बोल के, और ये लिखा हुआ आ रहा है, इससे आप इससे उतार भी सकते हो, वैसे भी उतार सकते हो। अब तीसरा है हमारा फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल, लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल। तो क्यू तो आवेश है, एल हमारा है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। अब हमारा चौथा फॉर्मूला है सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। तो सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। और ए आपका एरिया है। अब हमारा पांचवा है रो बराबर क्यू बट्टे वी। तो जिसमें रो क्या है? आवेश का आयतन घनत्व है। रो क्या है? रो आवेश का आयतन घनत्व है। अब छठवां है हमारा छठवां है ई बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 टू लैम्डा बट्टे आर। अब हमारा जो सातवां है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वाहन बिंदु पर तो ई बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू बट्टे आर क्यू। और हमारा बीवा है इसी में पृष्ठ पर, वो है बाह्य पृष्ठ पर, यानी कि और ये पृष्ठ पर है एक तरह से। तो ई बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब कोश के अंदर जो गोलीय कोश होता है उसके अंदर ई बराबर 0 और क्यू ई बराबर एम जी, जहाँ एम द्रव्यमान है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब अगला है वैद्युत विभव। अगले फॉर्मूले हैं जो वैद्युत विभव से हैं। पहला फॉर्मूला है इसमें V बराबर W बट्टे क्यू, V बराबर W बट्टे क्यू। V है वैद्युत विभव, W बराबर है ऊर्जा। और दूसरा है हमारा VA माइनस VB बराबर क्यू बट्टे W बट्टे क्यू। तो VA माइनस VB है वैद्युत विभवांतर, यानी कि विभवांतर में परिवर्तन। उसकी तरह है V2 माइनस V1 की तरह। इसमें VA मान लिया है, तो A से B तक जो परिवर्तन है, विभवांतर में परिवर्तन है। अब हमारा तीसरा है V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू बट्टे आर स्क्वायर। चौथा है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में। तो V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू बट्टे आर स्क्वायर, जहाँ P बराबर हमारा क्या है? P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P बराबर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और निरक्षीय स्थिति में V बराबर 0। अब यहाँ पांचवा है U बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो इसमें U क्या है? ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। U क्या है? आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है।
वो हमारा छठवां है ई बराबर माइनस डेल्टा वी बट्टे डेल्टा एक्स, तो बराबर माइनस विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। ये वेग प्रवणता है आपकी, विभव परिवर्तन की दर को हाँ विभव प्रवणता है आपकी, विभव परिवर्तन की दर को और विभव प्रवणता कहते हैं। तो ऐसे ही ये दूरी में परिवर्तन है इसी में। और हमारा सातवां है W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, और हमारा आठवां है U थीटा बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। अगला है हमारा संधारित्र तथा विद्युत पराविद्युतांक। अगला हमारा है संधारित्र तथा पराविद्युतांक से है। तो इसमें पहला फॉर्मूला है C बराबर Q बट्टे V, जहाँ C क्या है, विद्युत धारिता है, और Q क्या है, Q आवेश है। दूसरा है हमारा, दूसरा जो है वो हमारा है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0A, जहाँ A क्या है, A आपकी त्रिज्या है, 4 पाई एप्सिलॉन वो पता है आपको। और हमारा तीसरा है C बट्टे C0 बराबर K, तो K क्या है, K आपका परावैद्युतांक है, और C आपकी है वैद्युत धारिता, ठीक है। और हमारा है चौथा है U बराबर 1/2 QV, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब Q बराबर, अब हम Q बराबर क्या है, Q बराबर है CV, तो इसमें ऐसा ऐसे हो गया, आपको मैं समझा दूं, QV। अब Q बराबर हमारा होता है CV, तो Q की जगह हम CV रख देंगे, तो CV और V तो V स्क्वायर हो जाएंगे। इसलिए 1/2 यहाँ आगे लगा दो, 1/2 यहाँ आगे लगा दो, और U, ठीक, कुछ इस तरह है आपका। अब ये है U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बट्टे C, ये इसी का ऐसे ही करके इधर मल्टीप्लाई करके हो गया। U बराबर स्थिति जूझ है आपकी। अब है पांचवा है C बराबर एप्सिलॉन 0 के A बट्टे D, जहाँ A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, D है प्लेटों के बीच की दूरी, D क्या है, आपकी प्लेटों के बीच की दूरी है। अब C बराबर है आपका, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बट्टे D माइनस T प्लस T बट्टे K, जहाँ T क्या है, पट्टी की मोटाई है। नंबर सातवां है संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका श्रेणी क्रम में समांतर संधारित्रों का संयोजन हो गया, और ये आपका समांतर क्रम में संयोजन हो गया। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट है। और हमारा आठवां है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अगले पे आते हैं। अगले हैं हमारे आपका विद्युत धारा से हैं, विद्युत धारा से हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हैं। और इसमें पहला है I बराबर Q बट्टे T, जहाँ I विद्युत धारा है, Q आपका आवेश है, T आपका समय है। और नंबर दूसरा है I बराबर NE/AVD, तो VD आपका अनुगमन वेग है, और N है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब नंबर 3 है J बराबर I बट्टे A, जहाँ J है धारा घनत्व, और 4 है हमारा, 4वां फॉर्मूला है हमारा J बराबर NEVD, और हमारा 5वां फॉर्मूला है म्यू बराबर VD बट्टे E। म्यू क्या है, आपकी गतिशीलता है। अब हमारा छठवां है R बराबर, हमारा है R बराबर V बट्टे I, V बट्टे I, जहाँ R क्या है। और नंबर 7वां है विद्युत चालकता बराबर 1 बट्टे विद्युत प्रतिरोध। ये चालकता जो होती है, विद्युत चालकता, वो प्रतिरोध की व्युत्पन्न होती है, एक तरह से होती ही है, व्युत्पन्न होती है। अब नंबर 8वां है R बराबर ML बट्टे NE स्क्वायर AC, तो इसमें टाउ है, C नहीं है, सॉरी, टाउ है। वो टाउ क्या है, टाउ आपका श्रांतिकाल है,
और नंबर 9वां है म्यू बराबर आर गुणा ए बट्टे एल। यहाँ म्यू क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। 10वां है हमारा म्यू बराबर ई बट्टे जे। अब हमारे अगले फॉर्मूले हैं जे बराबर 11वां हमारा फॉर्मूला है जे बराबर सिग्मा गुणा ई, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका विशिष्ट चालकता है। 12वां है हमारा आर टी बराबर आर जीरो कोष्टक में 1 प्लस लेमडा टी, सॉरी 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ आर जीरो बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध और लेमडा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक। और नंबर 13वां है हमारा विद्युत ऊर्जा बराबर W बराबर विद्युत ऊर्जा W बराबर VIT और W बराबर I स्क्वायर RT और W बराबर V स्क्वायर T बटे R। ठीक, आप समझ लेना इसको। 14वां है हमारा, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। विद्युत शक्ति है P बराबर W बट्टे टी, तो इसमें VIT बट्टे टी और VI वाट और P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। इसमें 15वां है आपका प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम में है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। समांतर क्रम में 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3 डॉट डॉट डॉट। अब 16वां है हमारा E बराबर W बट्टे Q, यहाँ E है आपकी सेल का विद्युत वाहक बल और V बराबर आपका 17वां ये फॉर्मूला है V बराबर E माइनस IR, जहाँ आपका R है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और R बराबर आपका है R बराबर छोटी बड़ी R कोष्टक में E बट्टे V माइनस 1। 19वां है I बराबर E बट्टे R प्लस छोटी R और 20वां है हमारा P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है। ये आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला है। अब हमारे अगले हैं मीटर सेतु R बराबर S बराबर R 100 माइनस L बट्टे L। 22वां है हमारा E बराबर K गुणा L, जहाँ K क्या है, विभव प्रवणता है। 23वां है E1 बट्टे E2 बराबर L बट्टे L2। 24वां है हमारा R बराबर छोटी R बराबर R L1 बट्टे L2 माइनस 1। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउटों को क्लियर करूँगा। थैंक यू।